अगर आप थंबनेल देख कर आए हो तो शायद आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसी हॉरर फिल्म जो बचपन में देखने के बाद रात को वॉशरूम जाना तक मुश्किल कर देती थी। लेकिन क्या ये मूवी आज भी उतनी स्केरी है? चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो डरना मना है 2003 की एक ऐसी मूवी है जो उस टाइम पर फ्लॉप थी लेकिन आज कल्ट बन चुकी है। हम सब ने बचपन में कई तरह की अजीबोगरीब हॉरर स्टोरीज सुनी है, लाइक हाईवे पे भूत को लिफ्ट देना, बीच जंगल पर गाड़ी खराब होना या वो क्रीपी होटल वाली। और डरना मना है उन्हीं सब बचपन की स्टोरीज का एक वियर्ड बॉलीवुड वर्जन लगती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इंडिया की पहली प्रॉपर हॉरर एंथोलॉजी फिल्म है। आज एंथोलॉजी मूवीज़ काफ़ी कॉमन हो गई है, पर 2003 में एक मूवी के अंदर 6 अलग अलग हॉरर स्टोरीज डालना काफ़ी हटके और रिस्की कॉन्सेप्ट था। इस मूवी को डायरेक्ट किया है प्रवल रमन ने। जिसकी कास्टिंग की बात करें तो भाई इसकी कास्ट तो काफ़ी भरी पड़ी है। सैफ अली खान, नाना पाटेकर, विवेक ओबरॉय, शिल्पा शेट्टी, बमन ईरानी, समीरा रेड्डी, सोहेल खान और लिस्ट अभी भी ख़त्म नहीं होती। सो मूवी काफ़ी स्टार कास्ट से पैक्ड है। तो इसकी स्टोरी की बात करें, 7 दोस्त गोवा घूमने जा रहे होते हैं और फिर बीच जंगल में उनकी कार पंचर हो जाती है। हाँ वही क्लासिक हॉरर मूवी स्टार्टर पैक। जिसके बाद उन्हें बीच जंगल में एक पुराना टूटा फूटा घर दिखाई देता है जहाँ वो रात गुजारने के लिए चले जाते हैं और टाइम पास करने के लिए एक दूसरे को हॉरर स्टोरी सुनाने लगते हैं। लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता कि एक एक करके उनके दोस्त गायब होते जा रहे हैं। एक चीज़ मुझे मूवी की अच्छी लगी, मूवी फालतू रोमांस और बॉलीवुड मसाला में टाइम वेस्ट नहीं करती, सीधा पॉइंट पे आती है। और साउंड डिज़ाइन, यार साउंड इफेक्ट्स का सिलेक्शन काफ़ी अजीब बट यूनिक था। कुल्हाड़ी वाला साउंड, टेबल ड्रैग करने वाला साउंड आज के जंप स्केयर साउंड से काफ़ी अलग फील होता है, जो जंप स्केयर से ज़्यादा टेंशन बिल्ड करने पर फोकस करती है। लेकिन अब प्रॉब्लम की बात करें तो स्टार्टिंग का टायर पंचर सीन, भाई उसके फिजिक्स कहाँ गए मुझे अभी भी नहीं पता। और क्योंकि फिल्म में 6 स्टोरीज़ है, सबका लेवल सेम नहीं है। 2-3 स्टोरीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बाकी बिल्डअप करती तो है लेकिन एंडिंग काफ़ी क्लीसी फील होती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्लाइमैक्स। मूवी का मेन एंटागोनिस्ट कौन था, क्या था, क्यों था, वो कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया जाता। आज के ऑडियंस को बैक स्टोरीज़ की आदत है तो ये चीज़ थोड़ा लूज फील हो सकती है। बाकी मेरे लिए डरना मना है एक प्योर हॉरर मूवी से ज़्यादा साइकोलॉजिकल थ्रिलर या फिर कहे तो वियर्ड फिक्शन ज़्यादा लगती है। जंप स्केयर्स काफ़ी कम है और क्लाइमैक्स वीक है लेकिन एक्टिंग स्ट्रॉन्ग है, साउंड इफेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। 2-3 स्टोरीज भी है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो मूवी को वॉचेबल तो बना देती है। और अगर आप इसे देख चुके हो तो आपको कौन सी स्टोरी सबसे ज़्यादा क्रीपी लगी, कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे नाना पाटेकर और सैफ अली खान की स्टोरी ज़्यादा अच्छी लगी। तो ये थे मेरे थॉट्स डरना मना है मूवी पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और हॉरर मूवी के साथ, तब तक के लिए फील द फियर। किधर का फैसला है? कोई हमको अस्पताल पहुंचा दो भैया, बहुत दर्द हो रहा है भैया भैया।